देखिए, भारत ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी योग को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। न्यूयॉर्क से हमारी सहयोगी अदिति नागर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क आपको लेकर आए हैं और एक खास तस्वीर, क्योंकि भारत के लिहाज से योग दिवस शुरू हो चुका है। देखिए, सभी देशों से अलग अलग लोग यहाँ पर हैं, भारतीय लोग भी हैं यहाँ पर। आप देखें किस तरीके से योग यहाँ पर सेंट्रल पार्क में किया जा रहा है। और सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क का कहते हैं कि धड़कता हुआ दिल माना जाता है, बीचों बीच ये मौजूद है। और यहाँ पर ये योग देखिए, जिस तरीके से एक्सेप्टेंस आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले यूएन में ये बात रखी थी कि योग को पूरे देश में एक्सेप्ट कराना की अपील की थी, और उसके बाद उसे पारित भी किया गया। और 9 साल बाद अब यहीं पर न्यूयॉर्क में यूएनओ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जितने भी मेंबर्स हैं, 185 मेंबर्स हैं जो पूरे अलग अलग कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर शामिल होंगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योग भी किया जाएगा। लेकिन योग क्यों? हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इनर इंजीनियरिंग लिखा है। योग जो है, इसकी महत्वता पहले सिर्फ भारत के कुछ हिस्सों में, और जो पुराने लोग कहते थे कि 60 से ऊपर है तो हम योग करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे सामने भी इतने युवा हैं और आप सबको क्लासेस देते हैं। हाउ डू यू सी दिस? हाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग योगा? दे आर टेकिंग आउट टाइम डूइंग योगा, एंड दिस हैज ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन देम। Yes, I think a lot of things that you said are very true. That yoga is known, at least in India, that not many Indians as well know the significance of yoga. As me, as being an Indian, I always thought yoga is something that you practice when you get older, or you practiced when just only if you're like very, very, very disturbed and there's no other benefit to it. But that's not the thing about yoga. So we had some people like Sadhguru, for example. I saw a YouTube video of him explaining yoga, and it made a lot of sense to me, not just from aspect of what I know from India, but also from a scientific level of how yoga is. So that's how we started practicing. How long have you been practicing yoga? It's been 5 years since I've practiced yoga and that. तो बार बार जैसे कहा जा रहा है कि जब हम योग करते हैं, लगातार उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक क्षमता, एक फ्लेक्सिबिलिटी मेंटली भी आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार योग के बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मन और अपना कर्म या क्रिया, उसके बीच का बैलेंस ही योग है। हम यहाँ पर कई लोग जो हैं यहाँ पर भारतीय मूल से भी हैं, यहाँ पर अलग अलग देशों से हैं। हम बीच में किसी को डिस्टर्ब करके बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपको मैं बीच में डिस्टर्ब ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन समझना चाहेंगे कब से आप योग में हैं, कब से आप योगा कर रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। क्या फ़र्क आपको लगता है? अभी आप जो आसन कर रहे थे वो कौन सा आसन? ये नाड़ी शुद्धि है, इन्हेलेशन और एक्सलेशन। इन्हेलेशन एक नॉस्ट्रिल से और एक्सलेशन दूसरी नॉस्ट्रिल से, और हम ब्रेथ पर अवेयरनेस रखते हैं उस बार। ये कुछ बैलेंस लाता है सिस्टम में। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन it helps in getting a balance in the system. How has it helped you in past 7 years? So initially I didn't know much about yoga. I just went to Isha, and I think after practicing regularly, I see a lot of benefits. Physical agility has increased a lot. I feel much younger, like 10 years younger now. And mental balance also. Like if I do yoga the first 30 minutes in the day, it's like I'm set for the day, kind of. Like whatever challenges comes in the day, it helps me deal with it in a more balanced way. So normally we relate yoga or any physical exercise with losing weight or something. But now you're mentioning again and again that it is more with mental balance. तो वो कैसे योग से आपको लगा कि mental balance आपके अंदर है? वो पता नहीं कैसे, लेकिन ये काम तो करता है। मतलब पहले मैंने जब योगा शुरू किया उतना डिफरेंस नहीं पता चला, लेकिन 6 months रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आई डेफिनेटली स्टार्टेड नोटिसिंग इम्प्रूवमेंट्स, लाइक इन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, एट वर्क, मोर calm and more balanced, and I can get more work done in the same time. And also the conflicts within myself are reduced, like just confusion, all of that comes down. तो आपको लगता है कि अब योग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगा? डेफिनेटली,
क्योंकि मुझे इसका बेनिफिट्स पता चल गया. आई मीन व्हाई टू लीव इट व्हेन इट्स वर्किंग, राइट? सो 1 hour a day in the morning every day I do it. और कौन कौन सी क्रियाएं आप करती हैं? मैंने पहले जो सीखा वो शांभवी महामुद्रा क्रिया. That's what we learn in inner engineering program in Isha, and I also do hatha yoga, Surya Kriya. Yeah, it's similar to Surya Namaskar. Yeah, my back pain has gone away after that. Yeah, so that's. तो आप देखें कि चाहे मेंटल एजिलिटी की बात हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, मेंटल बैलेंस की बात हो, बैक पेन चले जाने की बात हो, और किस तरह के योग के जो प्रयोग हैं, योग करने से जो लोगों के अंदर जो बदलाव आया है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एफर्ट था, उनका जो ये प्रयास था कि ना सिर्फ भारतीय बल्कि पूरा जो दुनिया है, अलग अलग जो देश हैं, वो इसको एक्सेप्ट करें और उससे अपने जीवन में सुधार लेकर आएँ. और ये सुधार जब हर एक व्यक्ति खुद को सुधार करने की प्रयास में होता है, तो फिर एक एक व्यक्ति से पूरा देश और फिर पूरी दुनिया सुधार कर पाती है. एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखाएंगे. हम सेंट्रल पार्क के बीचों बीच खड़े हैं, जहां पर ये योग की प्रक्रिया हो रही है. और कुछ घंटों बाद न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में सत्र का शुरुआत होगी, और जहां पर 3000 से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री के साथ योग करेंगे.